morning students. Chapter number 8 Introduction to Trigonometry is going on and our today's topic is how to derive values of all the trigonometric ratios for these specific angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In our previous class we have studied how to get these values with the method of table. अपने टेबल मेथड से ट्रिकी मेथड से सीखा था कि वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करते हैं. But in exam it may come in exam that find the value of sin 0 degree geometrically or tan 30 degree geometrically. जरूरी नहीं है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए है, एक या दो रेशियोज के लिए पूछा जा सकता है. ओके, so for that today we will study how to derive these values. First of all we will work for 0 degree. सबसे पहले हम वर्क करेंगे 0 डिग्री के लिए. देखो सिंपल सा लॉजिक है 10th क्लास में, 0 डिग्री एंगल किसी ट्रायंगल में हो ही नहीं सकता. अगर कोई एंगल 0 डिग्री हो गया that means triangle बनेगा ही नहीं. But still we have to work for this case. अब वर्क कैसे करेंगे इस केस में? First of all we will make a right angle triangle. हम एक right angle triangle करते हैं. Suppose ABC is a right angle triangle, right angled at B. पहला स्टेप ये रहा. Triangle ABC is a right angled triangle, right angled at B. And we have to work with angle C. हमें एंगल C में वर्क करना है. C is an acute angle. C एक acute angle है. हमें इसे डिमिनिश करना है, हमें इसे छोटा करना है. अभी एंगल छोटा कैसे बनेगा देखिए. सपोज आप यहाँ खड़े होके किसी भी वॉल का टॉप देख रहे हैं तो कोई ना कोई एंगल फ्रेम हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे एंगल C फ्रेम हो रहा है. ठीक है, अब मुझे इस एंगल को डिमिनिश करना है, कम करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने ए पॉइंट को यहाँ लिया है, आप यहाँ ना देख के यहाँ देखेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ता है. वैसे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये क्लासरूम में जरा अच्छे से एक्सप्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिए आप समझने की. इस केस में देखिए जब आप इस पॉइंट ए को यहाँ लेके आ गए तो क्या फर्क पड़ा? क्या एंगल सी थोड़ा कम हुआ? बिल्कुल, एंगल सी तो कम हुआ, साथ में और किस चीज पे फर्क पड़ा? एंगल सी के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर में फर्क पड़ा, परपेंडिकुलर भी छोटा हो गया. आप एंगल सी को और कम करेंगे तो एंगल सी और कम हो गया, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया. आपने इसको और डिमिनिश किया और कम किया, यहाँ पे आ गया पॉइंट है, आप इसको और कम कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया. और एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने एंगल सी को बिल्कुल 0 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया. प्लीज ध्यान से देखिए, आप एंगल सी को जब बिल्कुल 0 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट ए ने इस पॉइंट बी को ओवरलैप नहीं कर लिया. जब ये AC BC को ओवरलैप करेगी, इन दैट केस वी विल गेट एंगल C एज 0 डिग्री. आपको एंगल C क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री मिल जाएगा. अब देखिए आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी. When angle C decreases, जब एंगल C डिक्रीज हो रहा है then side AB also decreases. जैसे जैसे एंगल C कम हो रहा है वैसे वैसे साइड AB भी डिक्रीज हो रही है. और जब वो पॉइंट आया जब एंगल C बिल्कुल 0 डिग्री बन गया, दैट मींस इफ एंगल C इक्वल्स टू 0 डिग्री. आपको पता है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है. हम यहाँ ये देखेंगे कि एंगल C में वर्क करना है. एंगल C मिल गया 0 डिग्री. अब देखते हैं साइड के बारे में क्या क्या नॉलेज है. जब एंगल C 0 डिग्री बन गया 10th क्लास, एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? साइड AB क्या थी? जब एंगल C 0 डिग्री बन गया तो पॉइंट A ने तो B को ओवरलैप कर रखा है, दैट मींस AB तो कुछ है ही नहीं. इन दिस केस AB इज इक्वल टू 0 यूनिट्स. जो साइड AB है वो क्या आ गई? 0 यूनिट्स आ गई. दूसरी बात, साइड AB तो आ गई 0 यूनिट. इस पॉइंट A ने B को ओवरलैप कर लिया तो क्या BC और AC इक्वल ही आए? बिकॉज पॉइंट A ने B को ओवरलैप कर लिया तो AC भी यही है और BC भी यही है. सो AB तो 0 यूनिट आ गया एंड BC इज इक्वल टू AC. BC AC के इक्वल है. In this way we got information regarding all the three sides. एक साइड तो 0 यूनिट है और बाकी दोनों साइड आपस में इक्वल है. And that angle C becomes 0. हमें उसको 0 बनाना था तो हमने उसको 0 बना लिया. अब फाइंड कीजिए इन ट्राइंगल ABC हम वर्क करेंगे sin C में शुरू करेंगे. sin C फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin C is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular for angle C is AB upon hypotenuse is AC. Now keep value sin एंगल C कितना था? 0 डिग्री. 0 डिग्री
आपने बनाया था उसको, AB कितना है, अभी आपने फाइंड किया AB 0 यूनिट है, 0 अपॉन AC। अब आप बोलोगे मैम AC की वैल्यू तो पता ही नहीं है, बट 0 अपॉन AC, इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द आंसर इज ऑलवेज 0, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। आप टेबल खोल के बैठ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वैल्यूज वो सेम ही आएंगी जो उन्होंने प्रीवियस क्लास में टेबल में पढ़ी थी। सो समझ में आई ये चीज? आपने एंगल सी को डिक्रीज किया, जो एंगल सी डिक्रीज हो रहा है तो किन किन चीजों पे और फर्क पड़ रहा है, साइड ए बी बिल्कुल डिक्रीज होगी, बिल्कुल जीरो बन गई जब एंगल सी जीरो हो गया, और ए ने जब बी को ओवरलैप कर लिया तो बीसी और एसी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। नाउ आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द थ्री साइड्स, हमने वैल्यू निकाली sin c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला लगाया, sin c की वैल्यू रखी 0 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, ab कितना है 0 और ac कितना है कुछ भी हो, 0 अपॉन एनी नंबर गिव्स 0। जब sin 0 की वैल्यू मिल गई तो क्या cosec 0 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी बाय डूइंग इट्स रेसिप्रोकल। तो आपने आगे निकाला cos 0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज bc upon hypotenuse is AC. Now cos 0, BC and AC both are equal. Can we replace BC by AC or AC by BC? एक ही बात है because दोनों equal है। तो I have replaced BC by AC. तो AC upon AC. It will be cancelled out. So value of cos 0 is 1. Cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसे 10 पे आइए, tan 0 is equal to perpendicular AB अपॉन बेस BC की वैल्यू AB कितनी है 0 अपॉन BC कितनी है डोंट नो, सो 0 अपॉन एनी नंबर गिव्स 0, सो वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0। तो इस तरीके से अगर आपने sin 0 cos 0 tan 0 निकाल दिया, अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो तो आप निकाल ही सकते हैं, जैसे cosec 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 0, तो 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू क्या थी 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। मैं फिर बोल रही टेबल में आप चेक कर सकते हैं, वैल्यूज यही आएंगी जो अपन हम फाइंड कर रहे हैं। ये है हाउ टू डिराइव दीज वैल्यूज, एक्चुअली में ये वैल्यूज इस तरीके से डिराइव हुई हैं, ठीक है। sec 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, तो 1 upon 1 gives 1, ऐसे ही cot 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, तो 1 upon 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इन दिस मैनर हमने क्या किया, हमने 0 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। एग्जाम में जरूरी नहीं है 10 क्लास की ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री, अगर ऐसे आता है तो पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम में ये आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 0 ज्योमेट्रिकली, tan 0 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल बनाना है, ये डायग्राम बना के दिखाना है, ये सारा लिखना है आपको, ये पूरा करना है, इसके बाद डायरेक्टली आप tan 0 की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू रिप्लाई फॉर पर्टिकुलर दैट ओनली, उसी के रिप्लाई करना है, ये नहीं सारे निकालने बैठ जाओ कि हमने सारे निकाले गए थे, नो, जो पूछा गया एग्जाम में उसी के लिए आपको रिप्लाई करना है। ओके, नाउ वी विल स्टडी फॉर 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री के लिए हमें एंगल सी को इंक्रीज करना है, जैसे फॉर 0 डिग्री हमने एंगल सी को डिक्रीज किया था, डिमिनिश किया था, इन द सेम वे एंगल सी को इंक्रीज जब आप करोगे, जैसे जैसे एंगल सी एंगल बी के पास जाएगा वैसे वैसे एंगल वो इंक्रीज होगा। आप यहाँ खड़े होके किसी बॉल का टॉप देखेंगे तो कोई एंगल फ्रेम हो रहा है, अब जैसे जैसे उस बॉल के टॉप के आप जैसे जैसे आप उस पॉइंट के पास जाएंगे, इस तरीके से आप पास जाओगे तो आपको ऑब्जर्व करोगे आप कि जो एंगल आप देख रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंगल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो बेस है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आपने टॉप देखा, अब आप पास जा रहे हो तो एंगल तो बढ़ गया लेकिन जो बेस है वो कम हो गया। लुक एट दिस डायग्राम, हमें एंगल सी को इंक्रीज करना है। आपने एंगल पॉइंट सी को थोड़ा सा पॉइंट बी के पास लेके आए, क्लोज लेके आए, तो हल्का सा एंगल बढ़ गया। ये एंगल तो बढ़ गया लेकिन साइड बीसी डिक्रीज हो रही है। आप इसको और क्लोज लेकर आए, इस पॉइंट पे एंगल सी और इंक्रीज हो गया, और आप उसको पास लेके आए, यहाँ एंगल सी और बड़ा हो गया, और क्लोज लेके आए, इस पॉइंट पे एंगल सी काफी बड़ा हो गया, और एक पॉइंट ऐसा आया मींस जब अपने एंगल सी यहाँ था, यहाँ से पास लेके गए और पास लेके गए और पास लेके गए, आप देख रहे हैं चेंजेस, एंगल सी इंक्रीजेस एंड बाय दैट टाइम साइड बीसी डिक्रीजेस। साइड बीसी क्या हो रही है, कम हो रही है, पहले कितनी थी फिर इतनी हुई फिर इतनी इतनी इतनी, और एक पॉइंट ऐसा आया जब एंगल जो इस पॉइंट सी ने पॉइंट बी को ओवरलैप कर लिया, उसकी जस्ट ऊपर आ गया वो पॉइंट, उस पॉइंट पे एंगल सी तो बन गया 90 डिग्री और जो साइड बीसी थी वो क्या बन गई 0, बिकॉज है ही नहीं कुछ भी वो। तो इस केस में
आपने लिया वही सेम लिखा पहले, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। व्हेन एंगल सी इंक्रीजेस, जब एंगल सी इंक्रीज हो रहा है तो साइड बीसी डिक्रीज हो रही है। अब इस केस में इफ एंगल सी बिकम्स 90 डिग्री, जब एंगल सी 90 डिग्री बन गया तो साइड्स पे क्या क्या फर्क आया। साइड देखिए, साइड बीसी कितनी हो गई, बिल्कुल 0 यूनिट, क्योंकि वो साइड तो गायब ही हो गई, तो बीसी इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। इसके अलावा बाकी दोनों साइड्स पे देखिए क्या फर्क पड़ा, AB इज अनचेंज्ड, ये तो एज इट इज है। व्हाट अबाउट AC, AC ने AB को ओवरलैप कर लिया, तो यहां आपको मिल गया AB इज इक्वल टू AC, AB and AC are equal. Now again same concept is followed. For 90 degree you can find out all the 6 trigonometric ratios because all the 3 sides are known to us now. Now see, sin 90 is equal to perpendicular AB upon hypotenuse AC. Now keep value, sin 90 is equal to perpendicular AB and hypotenuse AC, both are same, so we can replace AB by AC. तो आपने AB को AC से रिप्लेस किया, AC अपॉन AC gives 1, so value of sin 90 is equal to 1. Okay, cos 90 is equal to base upon hypotenuse, base is BC upon hypotenuse is AC, so cos 90 is equal to base कितना हो गया 0, 0 upon AC gives 0, तो value of cos 90 degree is 0. and फिर आइए 10 पे, tan 90 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is AB and base is BC, so tan 90 is equal to AB will remain as it is and BC is 0. If we divide any number by 0 then answer comes not defined, ये क्या आ गया, not defined. So in this way we got value of sin 90, cos 90 and tan 90. And what about rest 3? That you will find yourself by doing their reciprocal. इनका रेसिप्रोकल करने से वो तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। एंगल जब आपने 0 डिग्री किया था तो उस केस में परपेंडिकुलर 0 यूनिट हो गया था। अब जब आप एंगल सी को 90 कर रहे हो तो इस केस में बेस 0 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 0 डिग्री और 90 डिग्री के डेरिवेशंस देखे। नाउ फॉर 45 डिग्री we have to draw an isosceles right angle triangle. 45 डिग्री के एंगल्स को डिराइव करने के लिए हमें एक isosceles right angle triangle ड्रॉ करना है। We have made a triangle ABC which is right angle triangle as well as isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. So AB is equal to BC. हमने बोल लिया A यूनिट। इसके अलावा isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या है? If two sides are equal, then their opposite angles are also equal. अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ से हमने लिखा therefore angle A is equal to angle C. Reason, angles opposite to equal sides. Equal sides के opposite angles भी equal होते हैं. Now by angle sum property, can't we find angle A and angle C? We know that by angle sum property in triangle, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Angle A and angle C both are equal. Let them be equal to x degree. X degree मान लेते हैं और नहीं मानना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया x degree x. Angle B कितना है 90, angle C कितना है x equals to 180 degree. x plus x 2x equals to 180. 90 को यहाँ शिफ्ट करो, 2x equals to 90 and x is equal to 90 upon 2, that means 45 degree. That means यहाँ से आपको मिला कि angle A as well as angle C both are 45 degree. दोनों angles 45 degree है, जिसके लिए आपको trigonometric ratios की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, now two sides are known to us. Again the same concept, we must know its third side. Can we find third side with the help of Pythagoras theorem? Yes, in triangle ABC we will get AC square is equal to AB square plus BC square. By Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now keep the values which are known to us. आपको जो values पता है वो रख दीजिए। AB is A, तो A का स्क्वायर कितना हो गया A square plus BC is also A, तो ये भी हो गया A square. AC square is equal to A square plus A square 2A square. Both are like terms, we can add them. And AC is equal to square को शिफ्ट करो राइट साइड में, it will convert to under root 2A square plus minus, but side can't be negative, so value of AC is A square
1a will come out because paired numbers can come out. तो ये आ गया a under root 2 units. So in this way we got third side as a under root 2 units. ठीक है. Now we have all the three sides. अब कर लीजिए फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू. अब देखिए 45 for 45 डिग्री we are working. Here angle A as well as angle C both are 45 डिग्री. आपकी मर्जी है 10th क्लास आप एंगल सी में वर्क करेंगे या एंगल ए में वर्क करेंगे, एक ही बात है. क्यों एक ही बात है? देखिए अगर आप एंगल ए सी में वर्क करते हो तो परपेंडिकुलर क्या है a यूनिट्स, बेस क्या है a यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन अनचेंज्ड. इन द सेम वे अगर आप एंगल ए में वर्क करते हो तो परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है a. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एंगल a के लिए वैल्यूज डिराइव कर रहे हैं या एंगल c के लिए. 45 डिग्री में ये फायदा है. ठीक है ना. अब करो सॉल्व. I am solving for C only. Sin C is equal to perpendicular AB upon hypotenuse AC. So sin 45 is equal to perpendicular AB कितना है A upon AC is A under root 2. It will be cut out 1 upon under root 2. So value of sin 45 is 1 by root 2. आगे फाइंड कीजिए cos C is equal to base BC upon hypotenuse AC. So cos 45 डिग्री is equal to BC कितना है A और AC कितना है A under root 2. It will be cancelled out 1 upon under root 2. And similarly tan C is equal to perpendicular AB upon base BC. So tan 45 degree is equal to A upon A 1. यही वैल्यूज अपने ऊपर टेबल से मिली थी. वैल्यू ऑफ sin 45 is equal to value of cos 45 equals to 1 by root 2. दोनों वैल्यू सेम होती हैं and value of tan 45 is 1. और बाकी तीनों cosec 45 is reciprocal of sin 45 तो वो आ जाएगा root 2. sec 45 is reciprocal of cos 45 वो भी आ जाएगा root 2 and cot 45 is reciprocal of tan 45 वो आ जाएगा 1. So in this way we derived all the values of these trigonometric ratios for 45 degree angle. Now lastly we will derive values for 30 and 60 degree and for 30 and 60 degree we will draw an equilateral triangle. हमने एक equilateral triangle draw किया ABC with sides 2a. Now what is an equilateral triangle? A triangle in which all the three sides are equal. तो हमने अगर side 2a units ली है that means all the three sides are 2a units and all the three angles of equilateral triangle are 60 degrees. तीनों एंगल्स कितने होंगे 60 60 60 डिग्री के होंगे. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अभी तक तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते थे बट नाउ हाउ कैन वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू वर्टेक्स A टू गेट टू राइट ट्रायंगल. हमने अगर वर्टेक्स A से या किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला तो उनका साइड एंगल आ गया ना. सो हमने क्या किया यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसकी साइड कितनी है 2a यूनिट्स ली है अपने और एंगल्स ऑटोमेटिकली कितने आ गए 60 डिग्री के आ गए. नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC. आपने AD परपेंडिकुलर डाला BC पर. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो क्या सिर्फ परपेंडिकुलर काम करेगा वो? नो. आपने पढ़ा हुआ है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर देन इट विल बाइसेक्ट that angle as well as the side. That means वो परपेंडिकुलर के साथ साथ मीडियन का काम भी करता है और एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ ये कंसेप्ट हमारे काम आएगा. हमने AD परपेंडिकुलर डाला ऑन BC which will make an angle of right angle as well as bisect this side. तो अगर ये पूरी साइड 2a यूनिट्स है तो ये CD कितना हो गया a यूनिट्स and what about BD? It is also a units. And what can you say about this angle? ये एंगल कितना हो गया? एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है तो पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री तो हाफ कितना हो गया 30 डिग्री. After drawing this perpendicular we have two right angled triangles here. First one is ADC and another one is ADB. You can work in any of the triangle. किसी भी एक में वर्क कर लो because सारी चीजें सेम है. So we will work in triangle ADC. हम triangle ADC में वर्क करेंगे. Now see in triangle ADC एंगल्स आपको सारे पता ही हैं बट अबाउट साइड्स ये साइड 2a यूनिट्स है ये a यूनिट है. AD इज नॉट नोन फॉर अस. तो क्या आप AD पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे? जी बिल्कुल. सो नाउ वी विल वर्क इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. AC will be replaced by 2a whole square is equal to AD we have to find out plus CD is A.
Solve this equation. 2 square is 4, a square is a square. Shift this a square that side, तो ये हो जाएगा नेगेटिव a square equals to ad square. तो ad square is 3a square and ad is equal to स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, वही प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3a square. साइड कांट बी नेगेटिव, तो ad आपको मिल गया, a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा तो ये आपको मिलेगा a अंडर रूट 3 यूनिट्स. इन दिस वे हमें साइड AD मिल गई a अंडर रूट 3 यूनिट्स. अब देखिए मैंने आपको कहा हम 30 और 60 दोनों एंगल्स एक साथ निकालेंगे, क्योंकि इन दिस ट्रायंगल ADC अगर आप एंगल C में वर्क करते हैं तो 60 डिग्री के लिए आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी. अगर आप एंगल A में वर्क करते हैं तो आपको 30 डिग्री के लिए सारी साइड मिल जाएगी. अब आप अगर ये वाला पोर्शन हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, बिकॉज हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, और रखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट वैल्यूज फॉर 60 डिग्री. For 60 degree, sin 60 degree is equal to perpendicular AD upon hypotenuse AC. वैल्यू रखिए, AD आपने भी फाइंड किया a अंडर रूट 3 अपॉन AC कितना था 2a. a से a कट गया अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो वैल्यू ऑफ sin 60 is अंडर रूट 3 अपॉन 2. cos 60 बेस अपॉन hypotenuse. बेस इज CD and hypotenuse is AC. CD कितना है a और AC कितना है 2a. It will be cut out 1 upon 2. तो वैल्यू ऑफ cos 60 is 1 by 2. tan 60 फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन CD. AD कितना है a अंडर रूट 3 अपॉन CD कितना है a, तो ये कट गया अंडर रूट 3. वैल्यू ऑफ sin 60 is अंडर रूट 3 अपॉन 2. So value of cosec 60 will be 2 upon root 3. Reciprocal. Cos 60 is 1 by 2. So sec 60 will be 2. Tan 60 is under root 3. तो cot 60 will be 1 upon root 3. तो आपकी 60 के सारी वैल्यूज हो गई. Now moving ahead for 30 डिग्री. अब आप बात करेंगे 30 डिग्री के लिए. 30 डिग्री में ध्यान से काम करना है. ये एंगल 30 डिग्री. इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड CD परपेंडिकुलर है एंड AD इज बेस. तो आप बात कीजिए sin 30 is equal to perpendicular CD upon hypotenuse AC. तो CD कितना है a और AC कितना है 2a. कट गया, आ गया 1 by 2. वैल्यू ऑफ sin 30 is 1 by 2. So cosec 30 is reciprocal to cos 30. फाइंड करो. cos 30 is equal to base upon hypotenuse. base for 30 degree is AD and hypotenuse is AC. तो AD कितना है a अंडर रूट 3 और AC कितना है 2a. a से a कट गया अंडर रूट 3 अपॉन 2. So value of cos 30 is under root 3 upon 2. So sec 30 is 2 upon root 3. Reciprocal. And at last tan 30 is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is CD and base is AD. CD is A and AD is A under root 3. तो ये आ गया 1 upon under root 3. Value of tan 30 is 1 upon root 3. So value of cot 30 will be under root 3. तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव किया. अगर एग्जाम में आता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 60 ज्योमेट्रिकली. tan 60 ज्योमेट्रिकली के देखो जो मैंने रिटर्न रखी है ये पूरा करना पड़ेगा आपको. हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, साइड ये ली, साइड 2 ली है मैंने. आप साइड A भी ले सकते हो, आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैल्यूज में. ठीक है. साइड सीधी करके आपने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई, थर्ड साइड फाइंड करी, फिर आपको tan 60 निकालना है, डायरेक्टली आप tan 60 निकाल रहे हैं. सारे रेशियोज निकालने नहीं है. जिस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं वही फाइंड करनी है. लेकिन उसको फाइंड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपको सारी करके ही दिखानी पड़ेगी. ठीक है. सो इन आवर टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड हाउ टू डिराइव दीज वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी हाउ टू अप्लाई दीज. ओके. Exercise 8.2 you can try some of the questions, you can do yourself, and in our next class we will proceed further. Thank you.